एकता आमू आका आमू आका। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? खूब खूब धन्यवाद। हमारे साथियों को विनती है कि सोनम वांगचुक जी को अपने स्थान पर ले जाएं। बरोबर ओळखलं तुम्हाला एवढं लांबून आलो जाऊन पाऊस बरोबर भाऊला भेटून घेऊ आता नाही बरं झालं एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा कि वहाँ पर 5 ही घर हैं और 5 ही घर हैं तो एक हादसा होता है। उस गांव में विद्यालय नहीं होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसा आप सोचते हैं कि ये कैसा गांव इतना छोटा कि विद्यालय ही नहीं है। तो इसे मैं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मानता हूं। अभी जब मैंने विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे उससे छुटकारा मिला। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया क्योंकि थे भी नहीं। तो 9 साल तक किसी विद्यालय में नहीं गया और उसके बाद फिर माँ से सीखकर, गांव से सीखकर, जैसा आप कहते हैं जमीन से सीखकर, जंगल से सीखकर, जल से सीखकर जब निकला तो बहुत कुछ सीख पाया। क्योंकि किसी शिक्षक ने मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा था। मुझे बने बनाए ज्ञान रटवा कर नहीं सिखाया गया था। तो मेरा दिमाग खुला था, तो इसलिए बहुत कुछ सीख पाया और बराबर कर पाया। जो भी हो, उसके बाद मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखने लगा क्योंकि मैंने देखा कि जो विद्यालय से होकर आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मैं विद्यालय कभी गया नहीं, मुझे बहुत खुशी से सब कुछ सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक जब तक हो तो सब सीखते रहते हैं। जब वो शौक, वो जिज्ञासा मर जाए तो फिर सीखना ही बंद करते हैं, चाहे जिस विद्यालय में जाएं। तो फिर मैं शिक्षा में काम करने लगा, शिक्षा में युवाओं के साथ काम करने लगा, विद्यालयों की सुधार करने लगा और फिर
शिक्षा भी किस काम की? अगर शिक्षा के लिए ही शिक्षा करते रहें तो उसे समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाने लगा, जिसमें कि युवाओं को भी सम्मिलित करके मिलके समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे स्कूल हम खोलने लगे। अभी ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी में युवा मिलकर अपने आसपास के लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं, पशु पक्षी, पानी, पहाड़, सबके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करें। इसलिए इन विद्यालयों से लद्दाख बहुत ठंडा है तो कैसे धूप की ऊर्जा में गर्म रहें, ऐसे समाधान निकले हैं जो आज व्यापक रूप में सब प्रयोग करते हैं। साथ साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान भी। वैसे ही हम पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने लगे, जिसमें वही विज्ञान, वही गणित जो पुस्तकों में आप रटते हैं उसे अगर प्रयोग में लाएं तो समस्याएं सुलझा सकें। तो इस तरह के उलझनों को सुलझाने वाला एक पैदल सैनिक हूं मैं। धन्यवाद। I want to also express that I feel also some commitment to this Adivasi. So I propose to have virtual meeting every 2 months together for knowledge sharing, and I will prepare some PowerPoint in Hindi language for you, and then we can re-empower ourselves again for the UN level at the global level. तो हनी जी कहते हैं कि हम भी चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि ये कोर्स को, ये जो कारवा चल रहा है उसको मदद मिले, और 2 महीने में मीटिंग होती है तो इसमें हनी जी ये बात रखेंगे, हिंदी में वो एक हमारे लिए तैयार भी करेंगे पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम लोगों के सामने वो रखेंगे। तो इट इज हर वर्क। I know internet connection is somehow challengeable. It is the same in my country, but let's begin by something. And now the best way for connecting to each other very regularly is to connect virtually. So let's commit to that. Let's meet each other very regularly, and I need support from Nicholas G that they can make a group communication to send the link that every and each 2 months we can meet each other, and I need volunteers who can translate, interpret from Hindi to English and vice versa, and we can communicate. Let's not make language the barrier between us. तो बोल रहे हैं हनी जी, बोल रहे हैं कि अभी हर 2 महीना में जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस में बात होता है और जो भी हम लोग ऐसे सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा सोच विचार आ रहा है, ये सबको हम लोग आजकल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बात से और एक प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्लासरूम लेक्चर ऐसे बातचीत से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो बोल रहे हैं कि निकोलस को जिम्मा देंगे। तो मैं बोलता हूँ हमारे युवा पीढ़ी बहुत से हैं, हमारा साथी लोग बहुत हैं, तो ऐसे हमारा सजल बहन है और दूसरा साथ बहुत लोग हैं कम्युनिकेशन में, तो सब लोग मिलकर हम लोग एक छोटा ग्रुप बनाएंगे और हनी मोगन से जुड़ेंगे, ताकि जो भी उधर बातचीत होता है इधर भी सारे हमारा भारत के पूरा लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, नागालैंड,
गुजरात ने सब तरफ से पूरा आदिवासी गांव में ये मैसेज पूरा फैल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। वैसे ईरान में इंटरनेट की सुविधा में कठिनाई है, तो म्यूचुअली मिलते भी रहेंगे ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद। आदिवासी एकता आमू आका, आमू आका। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? खूब खूब धन्यवाद। हमारे साथियों को विनती है कि सोनम वांगचुक जी को अपने स्थान पर ले जाएं।